तो चलिए दोस्तों, हम आज आपको ले चलते हैं गोवा के आखिरी एपिसोड में, जो कि दूसरा एपिसोड है और दोनों एपिसोड में मैंने आपके लिए पूरी कहानी समेट दी है। आज बात करते हैं सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर की, जो कि जो है ये उनका जो यहाँ पर आर्ट गैलरी बनाई गई है। जैसा कि इन्होंने बताया, जो यहाँ पर सेवादार हैं, यहाँ पे सेवाएँ देती हैं और ये 10 रुपए की टिकट यहाँ पे लगती है। जो आर्ट गैलरी बनी हुई है, जो कि सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर के लिए ही है। आप यहाँ पर पूरी कहानी, मैंने इनकी फोटोज वगैरह भी खींची हैं, मैं आप लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैंने अपलोड किया हुआ है। आप वो सारी चीजें वहां से पढ़ सकते हैं और कोशिश ये करिएगा कि जो है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लोगों के साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि आपके साथ जो जानकारी मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ वो शायद आपको जानकारी किसी वीडियो में ना मिले। तो हो सकता है मिले, परंतु मैं अपना ऐसा जानती हूँ कि मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो आपके लिए थोड़ा सा अलग हटके है। ये जो मम्मी की फोटो बनी हुई है, ये सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर थे। 16वीं सदी के स्पेनिश रोमन कैथोलिक मिशनरी थे, जिन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार किया। ये फोटो आप उनकी देख सकते हैं। इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, जापान की यात्राएं की, जो कि हमारे जो है भारत में आने से पहले जो है गोवा पहुंचे और गोवा में इन्होंने जो है अपनी ईसाई धर्म का प्रचार किया और स्वास्थ्य के ऊपर, स्वास्थ्य से संबंधित इन्होंने काम किया। तो इनके जन्म से संबंधित वो कहानी सुना रही हैं, जो इनकी सेवादार हैं, जो यहाँ पर अपनी सेवाएं देती है, वो बता रही हैं कि सेंट ज़ेवियर 1506 में नवरे, आज का जो स्पेन है, वहाँ हुआ था। उन्होंने अपनी जवानी में पेरिस में अध्ययन किया, जहाँ उनकी मुलाकात इग्नाटियस लोयोला से हुई। जेसुइट संप्रदाय की स्थापना के बाद उन्होंने गोवा से मिशन कार्य शुरू किया और अपना शेष जीवन निम्न और निराश लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने 1552 में 1552 में चीन के पास एक द्वीप पर 46 वर्ष की आयु में दम तोड़ दिया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के विषय में, जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि फ्रांसिस ज़ेवियर का जन्म जैसा 7 अप्रैल 1506 को हुआ था, जो इन्होंने बताया कि आज का स्पेन बना हुआ है, आज का स्पेन का हिस्सा है। 1525 में वे पेरिस विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने अगले 11 साल तक अध्ययन किया और एक एथलीट व ऊंची कूद खिलाड़ी के रूप में ख्याति अर्जित की। 1530 में उन्होंने कला में स्नातकोत्तर की डिग्री, एमए की डिग्री प्राप्त की और दर्शन शास्त्र, मतलब फिलॉसफी दर्शन शास्त्र पढ़ा और पढ़ाया। इसके साथ उन्होंने मिशनरी यात्राएं की, बहुत सारी यात्राएं की। फ्रांसिस ज़ेवियर ने अपना अधिकांश जीवन भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, जापान और मिशन में कार्य करते हुए बिताया। जैसे मैंने आपको वीडियो के आरंभ में भी बताया था, उन्होंने गोवा से मिशन कार्य शुरू किया और बाद में इंडोनेशिया, जापान और चीन जैसे दूर दराज क्षेत्रों का दौरा किया। इनका ये जो पार्थिव शरीर है, जिसको मम्मी जो है, इनकी मम्मी जो है, वो चांदी के ताबूत में, जो पुराना गोवा है जहाँ पर वो बड़ी चर्च है, उसमें आज भी सुरक्षित रखी हुई है। वहाँ पर लोग इनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं, इन पेंटिंग को बनाने वालों के नाम भी मैंने फोटो लिया था और वो, जैसा कि वो सेवादार वहाँ की बता भी रही थी, ये ऊपर की जो बनावट है, जो नमूना है बनावट का, वो मैं दिखा रही हूँ कि अंग्रेजों के ज़माने का, पुर्तगीज का ये नमूना है। और जिस तरीके से ये बना हुआ है, बहुत ही अच्छा, बहुत मजबूत है, जो कि देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। ये मैंने पूरी नीचे से वीडियो लिया था, तो क्योंकि ऊपर से और लेने की कोई वहाँ पर जगह नहीं थी। तो चलिए बात करते हैं आगे कि उनकी मृत्यु, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1552 में चीन के शांगजुआन द्वीप पर हुई थी, जब वे 46 वर्ष के थे। वे रोमन कैथोलिक मिशन और विभिन्न देशों के संरक्षक और संत रहे। उनके नाम पर दुनिया भर में कई स्कूल और विश्वविद्यालय, मिशन और केंद्र स्थापित हैं। सेंट ज़ेवियर और केकड़े की ये कहानी है कि जब वो समुद्र में यात्रा कर रहे थे, तो उनका क्रूज पानी में गिर गया, तो उन्हें एक केकड़ा दिखाई दिया, जो कि उनका क्रूज
उनके उसके सिर पे था और वो लेकर के आ रहा था, जिसको कि उन्होंने बाद में उसके सर पे क्रूज से अपनी आशीर्वाद रूप छड़ी घुमा दी उसके ऊपर। तो आज भी जो इस तरीके के कछुए हैं जिनके ऊपर आपको दिख सकता है कि क्रूस का निशान उनके पीठ पे बना हुआ है, तो वे उनको सेंट फ्रांसिस जेवियर के अनुयायी मानते हुए कि वे हमारे देवता की जो है सहायता की और उसका बहुत मान सम्मान करते हैं। ये जो चर्च है वहाँ की, जो चर्च में आपको बहुत पुरानी जो चर्च है, ये यहीं पर उनका जो शरीर है वो ताबूत में रखा गया है और बहुत पुरानी चर्च है। कई फिल्मों में भी हम इस चर्च को देख चुके हैं। यहाँ पर वीडियोग्राफी, अंदर से वीडियोग्राफी करना मना है, जो कि प्रेयर हॉल है। ये तो पुराना जहाँ पर उनकी एक ऐसी प्रतिमा बनी हुई है, ये यहाँ पर लोग मालाएं और कैंडल जला करके उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और साथ में सामने एक ऑफिस बना हुआ है जिसमें कि यीशु और सेंट जेवियर की जो है वो दिखाई जाती हैं, वीडियोस चलती रहती हैं, जो कि ये जितने भी क्रिश्चियंस हैं, कैथोलिक वाले, नॉन कैथोलिक हैं, सारे आते हैं और दर्शन करते हैं और प्रेयर करके लाभ पाते हैं और संभवतः प्रार्थनाएं सफल भी होती होंगी। तो ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पर पीछे लगे हुए नारियल के पेड़ बहुत ही सुंदर लगते हैं। यहाँ की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं, बहुत ही सुंदर है। ये बाहर का जो है मैंने लिया है और पोर्तुगीज के ज़माने का है और पुर्तगालियों ने ये बनवाया था। और ये मैं एक शॉर्ट वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर कर चुकी हूँ कि कब बना था। तो इसमें जो है ये वीडियो पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर उनकी कहानियाँ चलाई जाती रहती हैं। जो लोग जिनको ये सब कहानियाँ नहीं मालूम है, वो ये सब यहाँ पर टीवी पे देख सकते हैं, जो कि पीछे ऑफिस में से इनको कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर वो दिखाते रहते हैं। तो इस तरीके से अपनी अपनी सभ्यताओं का जो है किया जाता है, जो है उनको आगे बढ़ाया जाता है। तो इसके अंदर जब हम गए, चर्च के अंदर गए, तो ये पुराना जो है चर्च, यहाँ पर ये पीछे वाला गेट है, ये सामने प्रेयर हॉल है, यहाँ पर लिखा हुआ है फोटोग्राफी निषेध है। तो ये मेन गेट था, पहले जो है खुलता रहता होगा और रविवार था और प्रार्थनाएं रविवार को होती रही होंगी, जो भी जैसा भी हो। तो ये हॉल सामने से तो खुला हुआ है, लेकिन यहाँ पर बैन है, नहीं जा सकते यहाँ से, फोटो वीडियोग्राफी सब बैन है। तो हमने आपके लिए यहाँ से ही फोटो लिया है और अंदर जाके फोटोग्राफी वीडियोग्राफी मना है उस प्रेयर हॉल की। बाकी आप वहां से निकल करके आप उनकी जो झांकी बाहर लगी हुई है, ये देखिए वो झांकी लगी हुई है, उनका जन्म कहाँ, कैसे, किस तरीके से हुआ, वो सारी चीजें इस पे लिखी हुई हैं। आप वहां पर जा करके वो ले सकते हैं। ये उनकी प्रतिमा बनी हुई है, ये क्रूज और ये सेंट जेवियर जो किसी गया प्रसाद के द्वारा बनाया हुआ है, उस पर नाम भी लिखा हुआ है, आप जूम करके पढ़ सकते हैं। और ये सारी झांकी उनकी, जैसे हमारे सनातन में, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो है कृष्ण जी का जन्म, राम जी का जन्म, इस तरीके की झांकी सजा के दिखाई जाती हैं। तो मंदिरों में भी बने हुए हैं और उसी तरीके से इन्होंने यहाँ पर यीशु और जेवियर जी के विषय में लिख रखा है। ये प्रॉपर सारी चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कि हमारी गीता में भी मिलता है। भगवत गीता में आपको इस प्रकार की सारी जो है प्रेरक प्रसंग आपको उसमें मिल जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर जब तक देखते हैं, हम मिलते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और एक चूँकि पुराना जो है ये स्थापत्य कला का नमूना है, तो बहुत ही पक्की मजबूत चीज़ें बनी हुई हैं। यहाँ पर पुराने पत्थर से बनाया गया है और सफाई बहुत ज़्यादा रहती है। चूँकि मैंने पूरे गोवा में देखा, कहीं पर गंदगी हमें कहीं नहीं दिखी, बहुत ही अच्छा लगा। और उनका मतलब प्रेयर हॉल हो करके हम लोग आगे चले। तो अब ये हमारे साथ जो ड्राइवर भैया थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पर स्पाइस फार्म जो है बहुत ही अच्छा फार्म है, वहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं। तो हमने जो है यही प्लान किया कि चलो स्पाइस फार्म के दर्शन मतलब स्पाइस फार्म देख लिया जाए। उससे पहले बालाजी, श्रीपद बालाजी जो उनकी ही उसका एक ब्रांच यहाँ पर छोटा सा बनाया गया है, मंदिर बनाया गया है, तो वहाँ पर दर्शन कर लिया जाए। तो दर्शन हम करने के बाद जब हम आगे चले,
तो वहाँ पर बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, लेकिन हाँ देखा जाए तो भीड़ थी। लोग उस स्पाइस फार्म को देखने के लिए आते थे। वहाँ पर ऐसे-ऐसे पेड़, ऐसे-ऐसे पौधे, ऐसी-ऐसी क्रीपर बेल हमने देखी, जो कि हमने कहीं नहीं देखी। आपने वेनिला की बेल शायद कोई-कोई होगा जिसने देखा होगा, हमने पहली बार देखी थी। तो क्योंकि उस चीज़ से हम अनाभिज्ञ थे। तो इसी तरीके से तेज पत्ता और काली मिर्ची, केसर इत्यादि इन सब के प्लांट्स हमें देखने को मिले और बहुत ही आनंद आया उनको देख कर के। तो यहाँ पर जब आप पहुँचते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत, भव्य स्वागत होता है। फूलों से आपका स्वागत करते हैं, एक द्वार बना रखा है सिंह द्वार टाइप का, वहाँ पर वो लोग स्वागत करते हैं। एक वेलकम ड्रिंक आपको दी जाती है आप जब यहाँ आके बैठ जाते हैं, जो कि तुलसी की पत्ती, अदरक और लेमन ग्रास इसमें होती है। ये वो टी आपको प्रस्तुत की जाती है जिससे आपकी थकान मिट जाती है। और ये कितना ट्रांसपेरेंट पानी है जिसमें मछलियाँ जो कैटफिश हैं ये और स्नेक्स वगैरह हैं जो जल वाले होते हैं, वो सब इसमें आपको एकदम ट्रांसपेरेंट रूप दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से जब हम यहाँ पहुँच जाते हैं तो हमारे साथ 10-12 लोगों का समूह जब बन जाता है, तो वहाँ का जो गाइड होता है हम लोगों को लेके जाता है और वो ठीक है, सारी बातें बताता जैसे है। एक एक दिखाऊंगा ये देखिए, डेमोस्ट्रेशन। सुनिए। ओके, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस पेड़ के ऊपर ये जो वेल दिख रहा है ना, ये वेल काली मिर्च का वेल है, ब्लैक पेपर। ओके, मार्केट में दो टाइप्स के पेपर्स मिलते हैं, एक ब्लैक पेपर और एक वाइट पेपर। ओके, पर ये यूजुअली ब्लैक पेपर जो स्टार्टिंग में ग्रीन कलर में आता है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए, स्टार्टिंग ऐसे ग्रीन आती है, ग्रीन ही थोड़े दिन के बाद रेड कलर में बदल जाते हैं, मतलब लाल हो जाएगा। जब ये रेड कलर में बदल जाता है, रेड अगर आप लोग सुखाएंगे तो ये ब्लैक पेपर हो जाएगा, रेड अगर सुखाएंगे तो। और उन्हीं रेड को हम जब भी पानी में बॉईल करेंगे तो ये, और साल में 3 बार आते हैं। यस, ओके ओके एवरीवन। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग काजू फेनी डिस्टिलरी बोलते हैं। काजू फेनी आप लोगों ने सुना ही होगा। काजू फेनी गोवा का लोकल अल्कोहल है, मतलब देसी दारू जो बोलते हैं। और ये काजू के फ्रूट से ही बनती है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये काजू फ्रूट है। ये हमने डेमो के लिए रखा है, एक्चुअल फ्रूट भी ऐसे ही दिखती है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे फल जो है बल्क क्वांटिटी में कलेक्ट करके इनका जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं। जूस निकाल के एक बड़े से बैरल में डाल के रखते हैं 7 दिन के लिए, फर्मेंटेशन के लिए। 7 दिन होने के बाद वही जूस इस बड़े से वेसल में डाल के यहाँ नीचे आग लगाते हैं। जब ये उबलने लगता है इसमें से वाफ निकलती है और इसके ऊपर हम ठंडा पानी डालते हैं। वही वाफ लिक्विड में कन्वर्ट होके इस छोटे से वेसल में आती है, उसी को काजू फेनी बोलते हैं। ऐसा इसका प्रोसेस रहता है। काजू फेनी को एक्सपायरी नहीं रहती है मैडम, आप जितने साल रखेंगे उतनी अच्छी होती रहती है। आराम से 30 साल तक इजीली रख सकते हैं आप लोग, 30 ईयर्स तक। कांच के बॉटल में रखने से 50 साल तक भी रख सकते हैं। तो इसके साथ-साथ हमने बहुत और भी सारी चीज़ें देखी, सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपको नहीं दिखा पाए। ये मैंने आपको बताया, पहले शुरुआत में ही बता दिया था कि ये जो सारी चीज़ें हैं, इनके विषय में आपको वीडियो में बता चुकी हूँ और जिन्होंने वो पेंटिंग्स बनाई, उनके नाम भी यहाँ पर इस वाले फ़ोटो में दिया हुआ है, ज़ूम करके आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।